इस साल के अंत में चुनाव है और सीएम कौन होगा, यही चर्चाएं जो हैं वो बनी हुई हैं। क्योंकि एक तरफ एनडीए की बात कर लेते हैं तो बीजेपी चाहती है कि उनका सीएम बने। खुद नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो कह चुके हैं कि इस बार सीएम तो जो है वो बीजेपी का ही होगा और सम्राट चौधरी सीएम होंगे। वहीं पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल वो भी कह चुके हैं कि अटल जी को सही मायनों में श्रद्धांजलि तो तब मिलेगी जब बीजेपी का सीएम बिहार के अंदर होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं नीतीश कुमार जो सीएम कुर्सी के लिए जाने जाते हैं। अगर सीएम कुर्सी नहीं मिलती है तो वो पलटी मार जाते हैं। और तो क्या नीतीश कुमार अब नहीं रहेंगे एनडीए से सीएम फेस? क्योंकि पहले नायब सिंह सैनी ने कहा कि नीतीश कुमार सीएम फेस नहीं रहेंगे और अब खुद बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता यानी मनोज तिवारी उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि चिराग पासवान जो हैं इस बार बिहार के अंदर सीएम होंगे। तो क्या बड़ा उलटफेर इस बार बिहार के अंदर होने जा रहा है? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है और सीएम कौन होगा, यही चर्चाएं जो हैं वो बनी हुई हैं। क्योंकि एक तरफ एनडीए की बात कर लेते हैं तो बीजेपी चाहती है कि उनका सीएम बने। खुद नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो कह चुके हैं कि इस बार सीएम तो जो है वो बीजेपी का ही होगा और सम्राट चौधरी सीएम होंगे। वहीं पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल वो भी कह चुके हैं कि अटल जी को सही मायनों में श्रद्धांजलि तो तब मिलेगी जब बीजेपी का सीएम बिहार के अंदर होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं नीतीश कुमार जो सीएम कुर्सी के लिए जाने जाते हैं। अगर सीएम कुर्सी नहीं मिलती है तो वो पलटी मार जाते हैं। और अब के चिराग पासवान जो है वो भी सीएम पद पर अपना दावा ठोक रहे हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने तक की बात कह दी है और बिहार में खुद चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की बात कर लेते हैं। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि हम 40 से 45 सीटों पर लड़ेंगे इस बार और 20 सीटें भी हमारी अगर आ गई तो सीएम तो हमारी पार्टी का ही होगा। यानी ये देखा जा रहा है कि सीएम पद को लेकर, सीएम कुर्सी को लेकर बंदरबाट जो है वो एनडीए के अंदर हो चुकी है। वहीं पर बहुत से लोग जो हैं नीतीश कुमार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। यानी एनडीए के अंदर नीतीश कुमार का समर्थन कम है और विरोध जो है वो ज्यादा है क्योंकि तमाम छोटे मोटे दल जो हैं और खुद बीजेपी है सबसे बड़ा दल, वो नीतीश कुमार से खुश नहीं हैं। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की छुट्टी अब बिहार से होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है, चाहे आप 2005 से ले लीजिए जब से नीतीश कुमार बिहार के अंदर सीएम है, 2005 से लेकर 2025 तक कभी भी बीजेपी को केंद्र की सरकार में नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ी है। जब भी कहीं नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो सिर्फ बिहार तक ही वो सीमित रहता था। यानी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चले गए, आरजेडी के साथ चले गए तो सरकार उधर की बन गई और अगर वो बीजेपी के साथ में आ गए तो सरकार बिहार के अंदर बीजेपी की बन गई। लेकिन इस बार न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि केंद्र के अंदर भी बड़ा सहयोग यहां पर नीतीश कुमार का है। अगर नीतीश कुमार यहां पर अगर उनको सीएम नहीं बनाया जाता तो पलटी अगर मारते हैं तो न सिर्फ बिहार में फर्क पड़ेगा बल्कि केंद्र की यानी केंद्र की राजनीति में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और यहां तक है कि मोदी जी की सरकार जो है, सत्ता जो है वो जा सकती है, जिसके बल पर ही वो तमाम राज्यों में जोड़ तोड़ करते हैं और सरकारें तोड़ने जोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे में ये वाला सिचुएशन बन सकती है कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी अगर नीतीश कुमार ने इस बार खेला कर दिया। तो सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार से खतरा है, नीतीश कुमार से डर है तो फिर ऐसी बयानबाजी क्यों? और अगर आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री न बने तो फिर अभी से आपने साफ क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी बिहार के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था और उस मंत्रिमंडल विस्तार में आपने देखा होगा कि जो मंत्री बनाए गए, जितने भी मंत्री बढ़ाए गए वो सब के सब 7-8 मंत्री बढ़ाए गए, वो सब के सब बीजेपी से थे। यानी जो कैबिनेट की संख्या होती है 35-36 मंत्री होने चाहिए मुख्यमंत्री को मिलाकर, उसमें अब 21 मंत्री जो हैं वो बीजेपी के हैं, जबकि खुद नीतीश कुमार को मिलाकर मात्र 13 जो मंत्री हैं वो जेडीयू से हैं। वहीं पर एक जो है वो यहाँ पर जीतन राम मांझी की पार्टी से। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पूरा टेक ओवर जो है वो नीतीश कुमार से ले लिया है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार की कोई वैल्यू नहीं है और बीजेपी ये भी नहीं चाहती कि जो निशांत कुमार हैं वो जेडीयू में आए, क्योंकि अगर वो जेडीयू में आएंगे तो फिर से वही उलटफेर होगा, वही सब राजनीति रहेगी।
तो ऐसे में लल्लन सिंह को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पकड़ बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी। अगर लल्लन सिंह हमारे साथ में रहते हैं तो कम से कम अगर नीतीश कुमार पलटी भी मारेंगे तो हम उनकी पार्टी को तोड़ लेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर शिवसेना को तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, ठीक वैसे ही यहाँ पर लल्लन सिंह की भूमिका भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आखिर नीतीश कुमार अगर करें तो करें क्या, और नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो क्या केंद्र की सरकार धराशायी हो जाएगी? क्या जो बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, नायब सिंह सैनी हो या फिर मनोज तिवारी हो, क्या ये बयान उनको भारी पड़ सकते हैं? और किसके इशारे पर ये बयान दिए जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है, एक कहावत है ना कि आप पहले से मना करते रहिए, मना करते ही माहौल बनाइए उसके खिलाफ जा करके। जब उनको लगने लगेगा कि मेरे खिलाफ माहौल है, और जब वो लास्ट आमने सामने पूछेंगे कि बताइए मुझे बनाना है नहीं बनाना है, तो फिर आप कह देंगे हाँ ठीक है, आपको बढ़ावा दे कि ठीक है आपको बनाएंगे। क्योंकि एक होता है माहौल क्रिएट करना, उनके नीतीश कुमार के विरुद्ध यहाँ पर पूरा का पूरा जो माहौल है वो क्रिएट किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या बिहार के अंदर चिराग पासवान को सीएम बनाएंगे, और चिराग पासवान को जो सीएम बनाने की बात यहाँ पर मनोज तिवारी ने कही है, तो क्या सवाल तो ये भी है कि क्या अगर सीएम बनाएंगे तो क्या उनको जितनी सीटों की मांग कर रहे हैं, यानी 70 सीटों की मांग कर रहे हैं, कि 70 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव भी लड़ेंगे? और क्या सवाल सबसे बड़ा तो यह है कि क्या नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी के लिए जरूरी चिराग पासवान है? हालांकि चिराग पासवान के पास बिहार के अंदर सिर्फ एक विधायक है और सांसद भी 5 हैं, जबकि नीतीश कुमार की बात कर लें तो 47 विधायक उनके पास में है, वहीं पर 12 सांसद उनके पास में है। यानी बीजेपी के पास भी 12 सांसद हैं और नीतीश कुमार के पास भी बिहार के अंदर 12 सांसद हैं। तो कोई कमजोर पोजीशन में है भी नहीं इतना नीतीश कुमार, अगर देखें केंद्र की राजनीति के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें दरकिनार करना ये बता रहा है कि बीजेपी शायद उनको हल्के में लेने की कोशिश कर रही है। तो वहीं पर सवाल यह है कि चिराग पासवान को अगर सीएम बना दिया जाता है तो क्या उसके बाद में नीतीश कुमार बड़ा खेल करेंगे? और नीतीश कुमार अगर खेल करेंगे तो क्या मोदी जी जो सत्ता पर बने हुए हैं, जो बैसाखियों के बल पर बने हुए हैं, नीतीश और नायडू, क्या वो सत्ता अब गिरने वाली है? और क्या खुद बीजेपी के कारनामे ऐसे हो चुके हैं, क्या वो उन्हें सत्ता पर नहीं बनाना चाहिए? अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला, क्योंकि अभी बिहार में लगभग 6 महीने का चुनाव में समय है। तो बिहार चुनाव से पहले जैसे जैसे बयानबाजी बढ़ती जा रही है तो तमाम चर्चाएं हैं, तमाम अटकलें हैं। लेकिन अब ऐसे में जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो गया है और देखना ये काफी जो है महत्वपूर्ण होने वाला है कि क्या चिराग पासवान जो है वो सीएम होंगे, नीतीश कुमार सीएम होंगे, जीतन राम मांझी सीएम होंगे, सम्राट चौधरी सीएम होंगे, या पूरा का पूरा एनडीए कुनबा जो है वो बंदर बाट में लगा रह जाएगा और तेजस्वी यादव जो है वो बाजी मार कर ले जाएंगे और तेजस्वी यादव जो है वो अगले मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।